शायर कहता है, जिनके दिलों में बोझ रहता है उनके दिलों में और कुछ नहीं रहता। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फ़िरदौस द लाइफ कोच में। वाकई में जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं या जो बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं वो और कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। तो इसलिए अपने दिलों को साफ़ रखिए और जो भी सोचते हैं वो अच्छा सोचिए, सोच के सोचिए। जो भी आपके दिल में ख़्याल आ रहे हैं किसी के बारे में, किसी बात के लिए, तो उसको भी सोच समझ के लाइएगा, क्योंकि उस ख़्याल का आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और फिर वही आपके जो ख़्याल हैं वो आपकी रूटीन लाइफ में भी आना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी एक ज़िंदगी का जो नज़रिया होता है वो भी वैसा ही हो जाता है जो आपकी सोच होती है। तो इसलिए अगर आप किसी के लिए या किसी के बारे में या किसी की बात के लिए भी कुछ सोचना चाहते हैं तो सोच के ज़रूर सोचिएगा, या कुछ कह रहे हैं अगर किसी के बारे में तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वही सही हो। हर इंसान अपने आप में बहुत मुकम्मल होता है, बिल्कुल सही होता है, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। आप अपने हिसाब से उसको जज कर रहे होते हैं, लेकिन हर इंसान अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही कहते हैं ना, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है वो। चलिए आइए, मैं इस बात को बताने के लिए आपको एक बहुत खूबसूरत एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जो कि आपको वाकई में बहुत अच्छी लगेगी। एक मछुआरा होता है और वो अपनी वही दिनचर्या का उसका रोज़ का काम होता है कि नाव को अपना समुद्र में ले जाना, नदी में ले जाना और लोगों को उनके घर तक पहुँचाना। और जो उसका जो यही काम है, जो रोज़ की जो उसकी दिहाड़ी, जो उसका रोज़ का जो उसको पैसा मिलता है, उसकी मज़दूरी, तो उससे वो अपना घर का जो होता है वो गुजारा कर रहा होता है। तो खैर, एक बार की बात है कि बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, उनको कहीं जाना होता है अपनी किसी बात को बताने के लिए किसी और जगह, तो वो उनको बीच में वही नदी क्रॉस करनी होती है, तो जिसकी वजह से वो जाते हैं और उस नाव में बैठते हैं, उस मछुआरे की नाव में। तो मछुआरा बड़ा जैसा तैसा होता है, गंदा सा ऐसे ही, क्योंकि वो अपना काम मुकम्मल तरीके से कर रहा होता है, ज़्यादा कुछ अपना वो ध्यान नहीं रख रहा होता है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो उसकी नाव में बैठते हैं और बताते हैं कि मुझे उनको फ़लाँ जगह पर जाना है। तो जो ज्ञानी हैं वो बोलते हैं मछुआरे, क्योंकि तुम इतने गंदे से लग रहे हो, तुम बहुत अजीब से हो, दिख रहे हो, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है तुमने या बस ऐसे ही हो, लगते तो नहीं हो शक्ल से कुछ पढ़े लिखे, तो इसका मतलब तुमने कोई अपनी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, जैसा कि लग रहा है, दिखने से लग रहा है तुमको ऐसा। तो मछुआरा बड़ा उदास होकर बोलता है कि हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे पास ना तो इतनी सहूलियत थी पढ़ाई की, ना इतना वक्त मिला, ना मुझे कोई पढ़ाने वाला था। तो जिसकी वजह से बहुत छोटी सी उम्र से ही मैंने काम शुरू कर दिया और आज भी यही काम करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा और अपने बच्चों का गुजारा कर रहा हूँ। खैर, जो भी हो, ये बात होती है। नाव जो है वो आगे नदी की तरफ बढ़ती है, एकदम से अचानक ये तूफ़ान सा आता है उसमें, समुद्र की तरफ बढ़ती है और समुद्र में एकदम बहुत बड़ा सा तूफ़ान आ जाता है। तो जिसकी वजह से नाव जो है वो हिचकोले खाने लग जाती है और ऐसा लगता है कि अभी गिरी तो अभी गिरी। तो जितने भी लोग बैठे होते हैं सब बहुत डरने लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ज्ञानी हैं वो भी, जो महाराज हैं वो भी बहुत डरते हैं और एकदम से वो परेशान होकर कहते हैं कि भाई कुछ भी करो, नाव को डूबने से बचाओ, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी जो है बहुत ख़तरे में आ गई है। तो मछुआरा कहता है कि ज्ञानी महाराज, एक बात बताइए कि क्या आपको तैरना आता है? तो जो ज्ञानी महाराज कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता है। तो मछुआरा कहता है कि बताइए, आपने एक तैरना नहीं सीखा है, जबकि वो ज़िंदगी में कितना ज़रूरी था, क्योंकि इसके पहले जो ज्ञानी महाराज है उसको पढ़ाई के ऊपर काफ़ी कुछ जो है एक छोटा सा कह सकते हैं लेक्चर टाइप का दे चुके होते हैं कि तुमने ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं की तो क्या किया, तुमने अपनी आधी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो इसी का जवाब तो नहीं कह सकते, लेकिन एक माहौल के हिसाब से, वक्त के हिसाब से वो कहता है मछुआरा कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखिए कुछ ना कुछ तो छोड़ ही दिया। खैर, जो भी हो, तूफ़ान जो है वो टल जाता है और जैसे तैसे करके वो मछुआरा अपनी समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ नाव को किनारे तक ले जाता है। सब बहुत उसका शुक्रिया अदा करते हैं, ज्ञानी महाराज भी जाने लग जाते हैं नाव से उतर के। तो मछुआरा कहता है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ महाराज, क्या आपकी आज्ञा है, आपकी आदेश है आपका, तो मैं कह सकता हूँ, अगर आप बताइए, अगर आप परमिशन दे तो वो महाराज बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल बोलो, तुमको तो कुछ भी बोलने का अधिकार है, तुमने हमारी जान बचाई है। तो मछुआरा बड़े ही सॉफ्ट होकर कहता है कि देखिए, आप अपने आप को बेशक सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत हर तरह से मुकम्मल हैं, लेकिन किसी और को आप इस तरीके से नीचा मत दिखाइए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत मुकम्मल होता है। बेशक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे पास वो हो जो और किसी के पास नहीं है।
क्योंकि ठीक है, पढ़ाई लिखाई या किसी और चीज़ों की अपनी अपनी, कहते हैं ना, जो इंसान जिस चीज़ में मुकम्मल है वो उस चीज़ में है, लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई खूबी ना हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर ज़रूर कोई ना कोई खूबी होती है, चाहे वो जो भी है। जिस तरीके से मछुआरा अपनी सूझबूझ के साथ नाव को किनारे में ले जाता है, वो कोई और नहीं कर सकता था। तो ये मछुआरे की एक, कहते हैं ना, खूबसूरती थी, काबिलियत थी कि वो कर लिया, जिसके लिए उसकी बेशक पढ़ाई यहाँ पे काम नहीं आई, लेकिन उसका दिमाग, उसकी सूझबूझ काम आई। तो इसलिए कभी भी किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले या उसके बारे में सोचने, जज करने से पहले सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको बेशक लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप में वो बहुत कुछ है। और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबसूरत बात ज़रूर होती है, देखने का नज़रिया होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मैं चलती हूँ, और अब बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो मैक्सिमम शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों की राय का भी पता चलता है मुझे कि आप क्या सोचते हैं हमारे इस चैनल के बारे में। खैर, जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, फिर से यही बोलना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और हाँ, आप उनका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा लगता है। चलिए, चलते हैं इसी बात पे, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं। खूब अच्छे से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, नमस्कार।